नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे डर को एड्रेस करने जा रहे हैं जो हर दूसरे इंसान के मन में कहीं ना कहीं छुपा होता है। वो डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, नैतिकता का दृष्टिकोण ये कहता है कि जीवन में क्लैरिटी तब आती है जब पुरानी धारणाओं को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उनको क्वेश्चन किया जाए, समझा जाए और नए समय के हिसाब से ट्वीक किया जाए। आज हम इस डर के पीछे छिपे उस फॉल्स बिलीफ को पकड़ेंगे जिससे कई मोटिवेशनल गुरुज बस डोंट फियर, ट्राई करो कह के निकल जाते हैं। लेकिन असल में फेलियर का डर सिर्फ मोटिवेशन से नहीं जाता, उसके पीछे की फिलॉसफी समझनी पड़ती है। ये वीडियो थोड़ा गहरा होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो अगर आपको नैतिकता के डीपर टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं तो डिसीजन मेकिंग कोर्स आपके लिए बना है। वहीं से आपका थिंकिंग फ्रेमवर्क बढ़ेगा। और अगर आज का सेशन आपको जेन्युइनली समझ आ गया तो मुझे चैट सेक्शन करके एस लिखना, और अगर अभी क्लैरिटी ना आए तो भी लिखना एन। क्लैरिटी ही एंजॉयमेंट है, और एंजॉयमेंट तभी आता है जब सोचने का लेवल ऊपर जाता है। तो चलिए इस डर को समझते हैं, नॉट जस्ट टू ओवरकम इट बट टू ट्रांसेंड इट। दोस्तों, ये जो डिस्कशन है ना, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो पेरेंट है, पार्टनर है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, इनफैक्ट एक फैमिली मैन के लिए है जो बस एक थॉटफुल जिंदगी जीना चाहता है। जब हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं तो उसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये डर सिर्फ एग्जाम या करियर तक सीमित नहीं है। ये पेरेंटिंग डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क टेकिंग हर जगह दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या फियर ऑफ फेलियर बुरा है? बिल्कुल नहीं। डर होना एक नेचुरल ह्यूमन मैकेनिज्म है। ये सर्वाइवल का एक टूल है। हम अब तक इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि हम में डरने की क्षमता थी। पर समस्या तब होती है जब हम फियर और करेज के बीच की रिलेशनशिप को गलत समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि वो इंसान नहीं डरता इसीलिए वो करेजियस है, बट दैट्स अ मिथ। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द इंटेलिजेंट एंगेजमेंट विथ फियर। प्लीज नोट दिस डाउन। असली हिम्मत यह है कि आप अपने डर को समझो, उसका प्लान बनाओ और उसके बावजूद कदम उठाओ। करेज के अंदर स्ट्रैटेजी होती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है जैसे मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। करेज बिना दिमाग के नहीं होता। ट्रू करेज मीन्स ब्रेन्स एंड ब्रेवरी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे देश के फौजियों को ही ले लीजिए। क्या वो इसलिए करेजियस होते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। उनका असली करेज उनकी इंटेंस ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और सिस्टम पे भरोसे से आता है। जब वो बैटलफील्ड में होते हैं उन्हें भी डर लगता है, पर उनका विश्वास अपनी ट्रेनिंग सिस्टम में इतना गहरा होता है कि उस डर के बावजूद भी वो एक्शन ले लेते हैं। करेज उनके लिए एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद उसके ऊपर काम करना है। अगर सच में उनमें कोई फियर ही ना हो तो वो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और बिना गोल अचीव किए शायद मर भी जाएं। तो एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब कभी-कभी ये भी होता है कि या तो किसी का ब्रेन ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा, या उसे ऐसे कंडीशन कर दिया गया है कि वो अपनी विल से सोच नहीं रहा। ये देखो, ये कोई आइडियल स्टेट नहीं है। जब आप रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस प्रपोजल्स, टफ जॉब कॉल्स या रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजंस लेते हो तो फियर ऑफ फेलियर वहां काम आता है। डर होना गलत नहीं है, उस डर के पीछे का लॉजिक समझना और उस पर काम करना सही अप्रोच है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा कॉशियसली। हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति, अकॉम्प्लिश्ड, सेलिब्रेटेड और टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचे हुए, उनका एग्जाम्पल देने का मन है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने जो कहना है उसे उनका नाम जोड़ दिया तो काफी लोगों को मिर्ची लग सकती है। पर फिर भी जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। उनका पब्लिक इमेज इतना बड़ा था कि उनके स्पीचेस, वीडियोस हर जगह चलते हैं। एक बार उन्होंने फेलियर के बारे में कहा कि मेरा रॉकेट नहीं गया, मेरा मिशन फेल हो गया, पर कोई बात नहीं, हमने फिर से कोशिश की। अब ये कहना बहुत आसान है जब पीछे सरकारी पैसा लगा हो। जब आपके एक्सपेरिमेंट्स में करोड़ों रुपए का पब्लिक फंड लगा हो तब फेलियर भी हीरोइक लगता है।
लेकिन जब आप अपने खुद के 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से कोई नया काम शुरू करते हो और वो फेल हो जाए, तब उस फेलियर का वेट कुछ और ही होता है। वहाँ मोटिवेशनल कोट्स नहीं, रियल फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो फियर ऑफ फेलियर के असली मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। सब फेलियर एक जैसे नहीं होते। दूसरे के पैसे से फेलियर का वेट अलग होता है। आप खुद सोचिए, जब खुद का पैसा नहीं लगा होता, रिस्क भी डाइल्यूटेड लगता है। और जब सरकारी सेटअप हो तो वहां तो ट्राई करना भी एक अचीवमेंट के रूप में गिना जाता है। एक बाबू कोई फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च करता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ की। अब उसकी एफिशिएंसी क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या वो सच में गरीबों का भला कर पाई या नहीं, ये कोई ऑब्जेक्टिवली मेजर कर ही नहीं सकता। क्योंकि इंटेंशन था गरीबों का भला करना, तो फेलियर को भी नोबल करके दिखाया जा सकता है। ये एम्बिग्यूटी ही उनका आर्मर होती है। फिर वही लोग जब मोटिवेशनल ज्ञान देते हैं पब्लिक स्टेज पर, इंटरव्यूज में, कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, तो सुनने वाले यूथ को लगता है कि हाँ, ये तो सही बोल रहा है, मुझे भी फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपका पैसा लगेगा, आपका वक्त, आपका सपना लगेगा, और अगर वो फेल हुआ तो सीधा आपका नुकसान होगा, कोई और उसके लिए खड़ा नहीं होगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल नैरेटिव्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना सीखो। कई इंस्टीट्यूशंस में आजकल लोग एक नई स्टाइल में हीरो बन जाते हैं। आई ओन द फेलियर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज लीडरशिप। लेकिन असल में ये कोई महानता नहीं है, ये तो बेसिक जिम्मेदारी है जो आपकी ऑलरेडी फिक्स थी। जब कोई सिस्टम सेट होता है तो पहले से लिखा होता है कि अगर कोई कांड हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, और जब वही जिम्मेदारी आप ले रहे हो तो उस पर क्लैपिंग क्यों होनी चाहिए? आप अपना काम कर रहे हो। लेकिन समाज में आज ये भी एक वर्च्यू बन गया है। लोगों ने आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहकर भी वाहवा लूट ली, सिंपैथी ले ली और इमेज बिल्ड कर ली, जैसे कि गलती भी एक पीआर अपॉर्चुनिटी बन गई हो। जब असली अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तब बातें कम और एक्शन ज़्यादा होने चाहिए, बट यहां तो गलती भी एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। तो ये आई टेक द ब्लेम कह देना कोई महान काम नहीं है। गलती जिसकी होती है उसके मत्थे पे तो वैसे भी दिख जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कोशिश तो करते हैं, पर उतने इन्वॉल्व नहीं होते, या उनके अपने सोचने समझने के तरीके इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि फाइनली बच्चे ठीक से नहीं निकलते। फिर भी जब बात अकाउंटेबिलिटी की आती है तो वो लोग भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन सच ये है कि एक्सेप्ट करें या ना करें, जिम्मेदारी तो उनकी थी ही। ओनरशिप लेना या ना लेना इज नॉट द पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑलवेज देयर। और इसी वजह से हम फियर ऑफ फेलियर की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि असली डर यही है कि कहीं जिम्मेदारी का बर्डन लेना पड़ गया तो। फियर ऑफ फेलियर को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये फियर आखिर आता कहाँ से है। जब भी लाइफ में डर आता है, उसे इग्नोर करना सल्यूशन नहीं होता है। उस डर के पीछे की वजह होती है, या तो हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लायक नहीं है, यानी इनएडिक्वेसी, या हमने उस चीज के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया है। दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो उस चीज में मत घुसो या खुद को उस लेवल तक केपेबल बनाओ। जबरदस्ती की बहादुरी घुसाना बेकार है। जैसे एक बच्चा है 7 से 13 साल का, उसको स्टेज फियर है, उसे पोयम सुनानी है या एक्ट करना है, पर अंदर से डर रहा है। ये पेरेंटिंग में समझना बहुत जरूरी है। आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा। और उस मोमेंट में समझना होता है कि क्या बच्चा तैयार है या नहीं, और कैसे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है बिना उसको फोर्स किए। कई बार पेरेंट्स या टीचर्स बस कम ऑन कहकर बच्चे को स्टेज पर भेजने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि बच्चा इमोशनली रेडी भी है या नहीं। उन्होंने भी ये सब मोटिवेशन वीडियोस, स्पीचेस और सेल्फ हेल्प किताबें पढ़कर सीखा होता है। ओवरकम फियर, जस्ट डू इट, फेस इट हेड ऑन। पर बच्चे की प्रॉपर प्रिपरेशन के बिना अगर उसे जबरदस्ती भेज दिया और अगर वहां उसके ऊपर हंसी भी हो गई, तो वो मोमेंट उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन सकता है। अगर आपने उसकी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कराई तो ये फियर ऑफ फेलियर सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक इमोशनल वूंड बन जाता है। जो बच्चा घबरा रहा है ना, उसके फियर को समझो, प्रिपेयर करो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। पर अगर उसका डर पैरालिसिस की स्टेज पर पहुंच गया है तो उसे पुश मत करो, वरना वो चाइल्डहुड का घाव उसके दिमाग में इतना गहरा छप जाएगा कि वो जवानी और बुढ़ापे तक साथ चलेगा, बिना किसी को दिखे, बिना किसी इलाज के। और जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वो काफ़ी टची और एब्स्ट्रैक्ट है, और शायद कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी करे।
स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि ये एक काउंटर नैरेटिव है। सालों से हमारे अंदर ये भरा गया है कि फियर को ओवरकम करना ही करेज है, पर सच ये है कि एब्सेंस ऑफ फियर इज़ नॉट करेज। असली करेज वहाँ होती है जहाँ प्रिपरेशन होती है, प्लानिंग होती है और दिमाग का इस्तेमाल होता है। और इवन आफ्टर फुल प्रिपरेशन फियर फिर भी रहता है, बस उसका नेचर बदल जाता है। फियर खुद में बुरी चीज़ नहीं है, वो हमें अलर्ट रखता है, ग्राउंडेड रखता है। लेकिन जब वो फियर इतना बढ़ जाए कि आप पैरालिसिस में चले जाएं, कुछ कर ही ना पाएं, तब वो एक्सट्रीम हो जाता है। और गलती ये होती है कि लोग उस एक्सट्रीम फियर को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसे भी ग्रोथ का नाम दे देते हैं। वो सही नहीं है। देखिए, हर चीज़ की एक डिग्री होती है और उसी से तो हम चीज़ों को मेजर करते हैं। फियर ऑफ फेलियर को भी आप बिना कॉन्टेक्स्ट के ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि डर लगता है तो कुछ भी मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि अपने फियर्स को नकारो मत, उन्हें जुटलाओ मत। अगर वो फियर आ रहा है तो उसका मतलब है कुछ तो सिग्नल मिल रहा है। पहले उसे एक्सेप्ट करो, ऑब्जर्व करो, फिर समझो कि क्या वो फियर इरैशनल है या कोई जेन्युइन कमी पॉइंट आउट कर रहा है। एक्सेप्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी में आपको दो तरह के सलाहकार मिलेंगे, ये बात याद रखना अपने फ्रेंड सर्कल में भी। और दोनों का अपना गड़बड़ या डेफिनेशन होता है फियर के मामले में। इंडिया में ये सिस्टम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव और कंफ्यूजिंग। इन बातों को गहराई से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, वर्ड्स में लाना चैलेंज है, पर आप बस समझने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, और अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना। पहला टाइप का सलाहकार होता है जो आपको डराएगा कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, बच्चा मुन्ना, तू फेल होगा। दूसरा टाइप होता है जो कहता है कर ले कर ले कर ले, कुछ नहीं होगा। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, दोनों ही बावड़ी बुच हैं। मतलब समझ जाओ कि दोनों तरफ की एडवाइस गलत है। अगर पहला आदमी जो आपको बोल रहा है कि ये गलत है, फेलियर हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ सॉल्यूशनिंग, रीजनिंग और एडवाइस भी दे रहा है, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन या एडवाइस गलत हो। पर अगर उसकी नीयत आपके लिए सही लगती है तो उसे सुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए बिना किसी कंस्ट्रक्टिव बात के बार बार कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, तू फेल होगा, तो वो आपका सच्चा दोस्त या शुभचिंतक नहीं, बल्कि आपसे जलता है। दूसरा टाइप का आदमी आपके साथ कबड्डी खेलते हुए खुद को बड़ा बनाता है और आपको भी वैसे ही डायलॉग के साथ फोर्स करता है जिससे आप फेल हो जाओ, ताकि उसका ईगो बढ़े। फिर वो आपको तसल्ली भी देता है, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। पर असली बात यह है कि ये दोनों ही तरह के लोग या तो बुरी नीयत वाले हैं या फिर बस बेवकूफ़ हैं। मतलब वो या तो फूल हैं या शैतान हैं। जो कोई आपको ऐसे काम में ढकेल रहा है जहां फेलियर का डर होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, मतलब सोच विचार के बिना आपको बस कमॉन कमॉन करता रहे, तो समझ जाओ वो या तो बेवकूफ़ है या शैतान है। ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करो कि ये भूल है, ये डेविल है, ये मैनिपुलेटिव है। ऐसे लोग अक्सर आपके रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के अंदर मिलेंगे, कोई अनजान नहीं मिलेगा। यही लोग आपके माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, सास ससुर और रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके अपने अपने हिडन एजेंडाज होते हैं। सबका अपना मतलब होता है कि आपने ये काम किया या नहीं किया। इसी वजह से ये फियर क्रिएट करते हैं या अननेसेसरी डर हटाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और इसी डर के जरिए आप पर कंट्रोल बनाया जाता है। मुझे पता है कि कैसे फियर से ही जिंदगी चलती है। चाहे आप किसी लॉयर, डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर से बात करो, सब फियर को बेचते हैं। डर से ही लोगों पर कंट्रोल होता है। इसलिए फियर का बिल्कुल ना होना अच्छा नहीं, और ज़्यादा डर भी नुकसान करता है। लेकिन अगर आपके पास फियर ऑफ फेलियर है तो उसे ठंडे दिमाग से समझो और एनालाइज करो। थोड़ा और डिटेल्ड बात करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ताकि मैं आप सबको अच्छे से समझा सकूं। मान लीजिए आपके पास जिंदगी में कोई 3 ऑप्शंस हैं किसी काम को करने के लिए, जो एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग भी। एक में फियर ऑफ फेलियर ज़्यादा है, एक में कम और एक में बहुत कम हो सकता है। तो क्या जिसमें सबसे कम डर है वही सही रास्ता होगा? ज़रूरी नहीं। और क्या जिसमें सबसे ज़्यादा डर है उसी को करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? शायद नहीं। तो आपको देखना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर फियर ऑफ फेलियर को 0 से 100 स्केल पर मापो तो वो रिस्क भी है,
कहीं फेल होने का चांस 60%, कहीं 40%, कहीं 20%। तो रिस्क जितना है उसके हिसाब से रिवॉर्ड कितना मिल रहा है ये समझना ज़रूरी है। तो आपको उस रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। हो सकता है कि 40% रिस्क वाला ऑप्शन बेहतर साबित हो या फिर 60% रिस्क वाला ऑप्शन ज़्यादा फायदा दे। हाँ, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए समझना ज़रूरी है कि चीज़ों को अलग अलग नहीं देखना, बल्कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को साथ में लेना होता है। ज़िंदगी इतना सिंपल नहीं है कि बस कह दें डरो मत, बस कर डालो। ऐसा नहीं होता। इंसान अंदर से टूट जाता है कभी कभी। एक एक्टर जो पहले बहुत सक्सेसफुल था, उसने अपनी पिक्चर प्रोड्यूस करने का सोचा क्योंकि कोई उसको लीड रोल नहीं दे रहा था। उसके एडवाइजर्स ने भी एनकरेज किया कि तू इतना अच्छा एक्टर है, पिक्चर प्रोड्यूस कर ले। लेकिन वो बिना फियर ऑफ फेलियर के चल गया, बिना सोच समझ के। कहानियां ऐसी बहुत हैं जहां बड़े एक्टर्स बैंकरप्ट हो गए एक ही फिल्म की वजह से। अगर उसके पास फियर ऑफ फेलियर होता तो वो रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करता, देखता कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को संभाल पाएगा या नहीं। इसलिए अपने फियर्स को कभी नकारना नहीं चाहिए। आपको समझना है कि ये फियर्स कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये नॉलेज की कमी से हैं, एक्सपोजर की कमी से, ट्रेनिंग की कमी से, समझ की कमी से, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो टेंजिबल नहीं है। इसलिए आपको सोचना होगा कि ये फियर्स क्यों हैं। शायद आपके पास्ट में ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जो जेन्युइन थी, या फिर कुछ आपके मन के वहम हैं। अगर आपके पास स्किल सेट की कमी है जिसकी वजह से डर लग रहा है, तो उस फियर को टैकल करना ज़रूरी है। चाहे वो स्किल इंप्रूव करके हो, नई स्किल्स सीख के हो, या किसी ऐसे इंसान को टीम में लेकर जो स्किल्स लेकर आए और फेलियर होने ना दे। या तो आप खुद कुछ करना सीख लो। जैसे अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और आपने 20 लोग बुलाए हैं, तो नेचुरली आपको डर लगेगा कि कैसे खाना बनेगा। तो फिर आप एक अच्छा कुक हायर कर सकते हो और एक बैकअप कुक भी रख लो, ताकि अगर कोई बीमार हो जाए या कोई दिक्कत आए तो काम चलता रहे। जैसे जैसे आप अपने सिस्टम में बैकअप प्लान्स बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपका डर कम होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप अपनी सारी चिंताएं लिखकर उनका हल निकालोगे, तब आप एक सच्चे बहादुर और समझदार इंसान बनोगे। हिम्मत सिर्फ जज्बा नहीं होता, उसमें दिमाग भी होना जरूरी है। जो बिना सोचे समझे सिर्फ हिम्मत दिखाते हैं, वो मूर्ख होते हैं। वो शायद 1 या 2 बार बच जाएं, लेकिन तीसरी बार उनका खेल खत्म हो जाता है। बहुत लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं इतने ज़्यादा करेजियस बन के। उनको फ्लैम्बॉयंट भी कहते हैं, जो एक स्टाइल या एटीट्यूड होता है जिसमें इंसान बहुत कॉन्फिडेंट और फ्लैशी लगता है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे, रिश्तेदारी में और ऑफिस स्पेसेस में भी मिलते हैं। जब ये लोग दूसरे के पैसे पे फ्लैम्बॉयंट बनते हैं, तो उनके लिए रिस्क लेना और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि उनकी गर्दन पर जिम्मेदारी नहीं होती। मतलब पैसा किसी और का है और वो बस बड़ा शो करते हैं। बहुत से बच्चे अपने माता पिता के पैसे पे ऐसे फ्लैम्बॉयंट बनते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और पैसा जल्दी खत्म कर देते हैं या फिर उधार करवा देते हैं। तो अब मैं आप सबके लिए फियर ऑफ फेलियर का एक छोटा समरी दूंगा। Fear of failure is a very good thing. Just understand from where it is coming, why it is coming, and write it down. Don't try to say कि कोई भी नहीं तेरे को ऐसी वहम हो रहा है। वहम हो रहा है क्या आपको? देखो, ये वहम कुछ नहीं होता। आपको दिमाग मिला है, भगवान ने दिमाग दिया है। अगर डर आ रहा है, मुझे ही काम करना है, तो मुझे उस डर को एड्रेस करना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ची 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 चू चू वो भूत नहीं है वहाँ पे। जैसे कि कोई डॉगी आता है ना, वो छोटे बच्चे को नहीं बोल देते कुछ, या तो डरा देते हैं उसको, या फिर कभी उसको उस तरह बोल देते हैं। उसके फियर्स को एड्रेस करो, अपने बच्चों के फियर्स को एड्रेस करो। पेरेंटिंग के अंदर बहुत स्कार्स दे रहे हैं पेरेंट्स। अरे तू शेर का बच्चा बन, शेर का बच्चा बन। अरे तो अपने बच्चे को शेर का बच्चा बना रहे हो, पहले तो तुम खुद को देख लो ना कि तुम शेर के बच्चे हो या तुम खुद गीदड़ हो, या तुम क्या हो। शेर का बच्चा हो या सुअर का बच्चा या गीदड़ का बच्चा, हर बच्चा बच्चा ही होता है। सबको डर लगता है। शेर के बच्चे को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब शेर और शेरनी शिकार पे जाते हैं और बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तब भी बच्चों का अपना प्रोग्राम चल रहा होता है। बच्चा है तो डरेगा ही, और डरना अच्छा है, क्योंकि अगर डर नहीं लगा तो वो अपने मम्मी पापा को खतरे में डाल देगा। शेर का बच्चा भी इंसान ही है। हाँ, कभी कभी अपने एग्जाम्पल्स पे थोड़ी हंसी भी आ जाती है, लेकिन ये बात आपको समझने के लिए काफ़ी है। अपने बच्चों को ज़बरदस्ती शेर के बच्चे मत बनाओ। पहले खुद शेर को देखो और समझो कि बच्चा को प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उन्हें बिना तैयारी के स्टेज पर या किसी ऊंचाई पर ले जाओगे, तो वो उनके लिए ट्रॉमा बन जाएगा। उनकी असली फियर्स को समझो और उन्हें मजबूत बनाओ। हमारी इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर बच्चों को ऐसे नहीं समझाया जाता। हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ी की हद तक ले जाते हैं, जैसे कि 15 सेकंड या 2 मिनट का कोई सुपर पावर जैसा स्टंट करके या कुछ नशा करके थोड़ी देर के लिए डर को दूर कर लें। पर यह तरीका सस्टेनेबल नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। फियर को समझो, एड्रेस करो, तभी असली ताकत मिलेगी। जो फियर आता है उसको आने दो और जेन्युइनली फील करने दो।
उस फियर को समझो, उसका एड्रेस करो, और जहां पर वो फियर एड्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब कोई कमी है, तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी भर एंजाइटी के साथ जीना मुश्किल है। अगर हर जगह फियर हो तो इसका मतलब है कि बचपन में आपने कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें झेली हैं। ये एक लंबा टॉपिक है और इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा गहरा था, पर मैं यही रोकता हूँ। अगर आपको और सटल और डिटेल्ड समझना है तो मेरी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन सर्विसेज आप ले सकते हो। इस ऐप पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक जर्नी क्रिएट कर रहा हूँ टॉपिक्स की, जो एक बेहतरीन सफ़र है। ये गहरी और हाई क्वालिटी चीज़ें हैं जो इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी पढ़ाई नहीं जाती, ना किसी ने कभी जिक्र किया, ना कोई बताता है। ये कंटेंट बहुत ही एडवांस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली ग्रुप्स, कलीग्स में इसे शेयर करें। अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो अपने फियर से बाहर आ सकें। और प्लीज़ अच्छे रिव्यूज़ देना। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक याद रखो कि नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे। एंड प्लीज शेयर दिस नैतिकताज ऐप विद एवरी फैमिली मैन इन इंडिया। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।